नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। किसी ने ठीक ही कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात जिसने भी कही थी बहुत कुछ सोच समझ कर कही थी, क्योंकि जिस जगह पे हम मौजूद हैं वो भगवान बुद्ध की धरती है तो विष्णु की पावन नगरी है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक जगह जहां मिलजुल कर रहते हैं वो है भारत देश। भारत विभिन्नता में एकता का देश कहा जाता है, यानी सीधे सीधे आप समझें तो एक बगिया में सभी फूल एक साथ मिलकर रहते हैं, वो है भारत। और ये भारत की भूमि पर हम मौजूद हैं, गया के पवित्र भूमि पर। गया जी जिसे कहा जाता है बड़े आदर भाव से, वो गया जी का मिल्लत हॉस्पिटल के परिसर में हम मौजूद हैं। मिल्लत हॉस्पिटल परिसर में जमाते इस्लामी हिंद के बैनर तले आज इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी जाति संप्रदाय के लोग मिलकर एक साथ इफ्तार पार्टी का आनंद लिए। इस मौके पर कई वक्ता भी मौजूद थे। सभी ने अपनी अपनी भाषा में प्रेम की भाषा समझाई, और प्रेम की भाषा वो भाषा है जो शायद सभी दायरों को चीर कर बाहर निकल आता है और सबको आत्मसात कर लेता है। जी हाँ, मौजूद हैं बिहार के गया में, और गया में जमाते इस्लामी हिंद के इस बैनर तले इस आयोजन को बड़े ही बखूबी से लोगों ने निभाया, और सभी ने मिलकर एक स्वर में कहा कि सचमुच अगर सुंदर सबसे ज़्यादा कोई देश है तो वो भारत है। धन्यवाद। आज पाल प्रांगण में इफ्तार पार्टी जो कि जमाते इस्लामी हिंद के द्वारा कराया गया, पूरे ऑर्गेनाइजर कमेटी को तहे दिल से धन्यवाद और बधाई है। और ये शांति का जो संदेश है, ये प्रेम का जो संदेश है, आज साथ में बैठ के जो भोजन किया जा रहा है जिसमें हर जात समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, यही इफ्तार जो है यही इसकी खूबसूरती है। और तमाम जो आयोजन है उनको तहे दिल से बधाई है। ये संदेश पूरे समाज को जानने की आवश्यकता है कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम भारत देश के वासी हैं, और हम सब एक हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन हो, कोई बौद्ध हो, हर कोई एक है। यही हमारे देश का श्रृंगार है और यही देश की खूबसूरती है, यही देश का रंग है, और ये आपके सामने है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और हम कामना करते हैं कि इस रमज़ान हर किसी की दुआ अल्लाह कबूल करे। सबके ढेर शुभकामनाएं। नमस्कार। जमात इस्लामी गया ने इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया इस उद्देश्य के साथ कि इफ्तार पार्टी एक अच्छा मौका होता है कि हर तबके के लोग, हर रिलीजन के लोग, हर इलाके के लोग जो है एक जगह बैठकर खा पी सकते हैं। और रोज़ा क्या है इसको संक्षिप्त में ये हमने 2 मिनट में आपको बताया कि रोज़ा जो है वो असल में ईश्वर की उपासना करने के लिए एक ट्रेनिंग पीरियड है 1 महीने का। इसमें जब अगर अल्लाह को भूखा प्यासा रखना मकसद नहीं है, अगर वो उससे कुछ गेन नहीं कर रहा है, उससे उसमें कुछ अल्लाह के नज़दीक जाने का वो नहीं हो पा रहा है, तो वो तो भूखे प्यासे हो गया। इसलिए हदीस में बताया गया था कि बंदे को सिर्फ भूखा प्यासा रखना अल्लाह का मकसद नहीं है। अल्लाह मकसद तो ये कि इंसान जो है उसमें परहेजगारी आ जाए। यही रोज़ा का उद्देश्य है, यही मकसद भी है रोज़ा का कि इंसान में परिवर्तन आ जाए। और ये जो है इफ्तार का अच्छा मौका मिलता है आज के दौर में। ये हमने अभी आपके शुरू में जो था उसमें हमने बताया था कि दुनिया का एक यूनिक कंट्री है भारत, जिसमें हर रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। कोई दुनिया का रिलीजन नहीं, छोटा से बड़ा, जो यहाँ नहीं पाया जाता हो। ये बाहर के लोग जो है उनको बहुत अचंभा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही देश में सब तरह के लोग हैं, सब पीसफुल हैं। और इस पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए ये सब तो बहुत अच्छा मौका है। जब जो भी उत्सव होता है, हर एक के उत्सव में एक दूसरे को जाना और आना, तो ये दीवार को बीच में अगर गलती से पड़ भी जाए, दरार एक जगह रहता है तो बर्तन टंटन होता है, तो उसको तोड़ने के लिए, उस दरार को ख़त्म करने के लिए, उसको काटने के लिए बहुत अच्छा मौका था ये इफ्तार का
ये हर साल जमात करती है, इस साल भी इसीलिए किया और बड़े पैमाने पर किया। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए भी और हमारे इसमें साथ दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं आइंदा अगले साल इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर आप लोग और भी साथ देंगे। मेरा नाम मसरूर अहमद है, जमात इस्लामी हिंद गया के सदर प्रेसिडेंट जो कहिए वो हैं। इससे पहले हम मिर्ज़ा गालिब पर फिजिक्स के डिपार्टमेंट थे, 1.5 साल पहले रिटायर किए हैं। रमजान का पवित्र महीना है और अभी रमजान चल रहा है। इसमें इसके जो आयोजक हैं आज इफ्तार पार्टी का जमात इस्लामी हिंद, और ये गया में खास करके लंबे समय से विभिन्न मुस्लिम संगठनों के ज़रिए और भी दूसरे संगठनों के ज़रिए, जो गया की एक खासियत है, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग, भाषा के लोग और तबके के लोग आपसी भाईचारा और मिल्लत के साथ यहाँ के जो एक पुरानी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर से आज के दौर में जब देश के वातावरण में नफरती माहौल भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है, वो इस माहौल में इस तरह के प्रयास हम समझते हैं कि काफ़ी प्रशंसनीय है और इसको जारी रखना चाहिए। मिल्लत हॉस्पिटल जिस नाम पर पड़ा है मिल्लत, चाहे किसी धर्म, किसी जात, जो पर्व के तौर पर मनाते हैं, उसका मकसद मैं समझता हूँ कि मिल्लत है। मिल्लत हॉस्पिटल में आज इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ। हम चाहेंगे जो मानव है, इंसान है, इंसानियत के नाते एक जगह पे लोग खाएं, अच्छी अच्छी बात करें, एक दूसरे को रहम करें, दया करें, करुणा करें। इसी धर्म को हर एक आदमी, हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग इस रास्ते पे चलते हैं तो आज नहीं तो कल अपना देश नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है आदमियत के रास्ते पर चलना शुरू करेगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। बस इस तरह का जो आयोजन किया है ये तो मुबारकबाद के मुस्तहक है। अभी जो हालात है यही हिंदुस्तान है। इस रमज़ान के शुभ अवसर पे अफ्तार में हम तमाम लोग बैठे हैं, तमाम भारतीय बैठे हैं। न कोई भेद है, न कोई भाव है, न कोई धर्म है, न कोई जाति है, पूरी मानव जाति एक है। इसी भारत की कल्पना हम करते हैं और हम तमाम लोग मिलजुल के इस हिंदुस्तान को और इस बिहार को फिर से इसी तरह से सुंदर बनाएंगे। और आपके माध्यम से कल से होली मिलन का भी कार्यक्रम शुरू होगा। हम लोग रोज़ा रख के होली मिलन में जाएंगे और यही मैसेज देंगे कि भाई हमारा हिंदुस्तान सबसे सुंदर मुल्क है इस पूरी दुनिया में और हम तमाम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी ये जो मिक्स लोग बैठे हुए हैं, तमाम धर्म के मानने वाले लोग बैठे हैं, क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, मुस्लिम। ये मैसेज जाएगा और मुझे लगता है कि पूरे समाज में सद्भावना का मैसेज होगा, शांति और प्रेम चारों तरफ होगा। आज जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ पे जमात इस्लामी ऑफिस में प्रांगण में एक इफ्तार का आयोजन किया गया है, जो हर वर्ष आयोजन किया जाता है। और ये बहुत सराहनीय कदम है जो जमात इस्लामी हर वर्ष करती है, जिसमें सभी मज़हब के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करती है। और क्योंकि सभी मज़हब में उपवास, रोज़ा, फास्टिंग, यही शब्द का बस उलटफेर है, लेकिन सभी में भूखे रहने का है। भूख से होता है पश्चाताप, अपने आप में मनन चिंतन करके आदमी पश्चाताप करता है, सोचता है और आंतरिक शुद्धिकरण का एक अवसर मिलता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को हम शुद्धिकरण करें, इसके बाद ही हम
समाज में हम लोग अपने आप में शांति ला सकते हैं और समाज में हम शांति फैला सकते हैं। प्रिय रंजन ड्वायर, सचिव, गया वाईएमसीए। आज का दिन क्या, ये पूरे महीने जो पवित्र दिन है, रमज़ान का महीना है, और यहाँ पर मानवता के, शिक्षा के, संस्कार के, गरीबों का दर्द दूर करने का ये जो हम लोग संकल्प लेते हैं, ये आज ये पवित्र महीना ये नहीं बल्कि 11 महीना जो और शेष बचते हैं, उन सारे महीनों में जो संकल्प लिया हम लोगों ने राष्ट्रभक्ति का, मानव की रक्षा करने का, ये आगे भी संकल्प जारी रहे, चलता रहे। और मैं तो कहूँगा कि यह जो गया जिला है, जो बुद्ध की नगरी है, विष्णु की नगरी है, और हमारे इस्लाम भाइयों का भी बहुत सारे इबादत घर है, बहुत सारे मस्जिदें हैं। तो जो मैं देखता हूँ यहाँ पर समन्वय, जो मैं देखता हूँ यहाँ पर एकता, प्रेम, शांति, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में आज निगाहें रखे हैं गया के इन लोगों के ऊपर, बुद्ध के इस धरती के ऊपर, कि जो बुद्ध का जो ज्ञान था वो पुनः फिर से पूरे दुनिया में लागू हो, पूरे दुनिया में आचरण में आवे, और प्रेम, शांति, सौहार्द का वातावरण गया के धरती से पूरे विश्व में फैले। यही मेरी शुभकामना है इस रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर। मैं बालेश भिक्षु, धन्यवाद। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है। आजकल धर्म के नाम पर अधर्मी काम हो रहा है ग्लोबल लेवल पर, माइक्रो टू मैक्रो लेवल। उसका क्योंकि बहुत शॉर्ट में समय भी बहुत कम है, तो पहली बात तो ये कि धर्म को हमें समझ लेना चाहिए। 2-3 मिनट लगेगा लेकिन आप चलना। धर्म जो है वो एक कस्टोडियन या गार्जियन के हैसियत से काम करता है। घर में क्या, अपने खुद घर के गार्जियन हो तो अपने बाल बच्चों को या अपने सबॉर्डिनेट को बुरे कामों से रोकते हैं और अच्छे कामों से की तरफ मोटिवेट करते हैं, ताकि घर, समाज, नेशन और ग्लोबल सोसाइटी एक पुरअमन जगह हो, राइट। तो जब वो एक कस्टोडियन है, गार्जियन है, तो ये धर्म भी वही काम करता है कि अपने फॉलोअर्स को बुरे कामों से रोकता है और अच्छे की तरफ मोटिवेट करता है। और इसकी बुनियाद धर्म की 3 बातों पर है। एक उसकी मैथोलॉजी है, एक उसका रिचुअल्स है, एक उसकी फिलॉसफी है। और भारत एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मल्टी लिंग्विस्टिक भी है, मल्टी कल्चरल भी है। तो यहाँ विभिन्न धर्म जब है तो आपका सनातन में विश्वास हो सकता है, मेरा इस्लाम में हो सकता है, क्रिश्चियनिटी में हो सकता है, जैनिज्म में हो सकता है, सिखिज्म में हो सकता है। इसमें वेरिएशन होगा, होने दीजिए, कोई बात नहीं है। सेकंड जो है वो रिचुअल्स है। इसको रीति रिवाज या रस्म रिवाज कहते हैं। और ये रस्म रिवाज 2 तरह का होता है, एक धार्मिक, एक सामाजिक। हम रोज़ा रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे, जैसे आज रोज़े का फंक्शन हुआ अवतार का, आप पूजा करोगे, कोई चैंटिंग करेगा, कोई मंत्रा करेगा, कोई हरे रामा हरे कृष्णा करेगा, कोई बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि कहेगा, अल्लाहु अकबर। इसमें भी वेरिएशन होगा। अब एक सोशल रिचुअल्स भी है, ये धार्मिक रिचुअल है। इसमें नाच, गाना, कव्वाली, विभिन्न प्रकार के कल्चरल प्रोग्राम होते हैं इसमें भी। लेकिन जो धर्म का थर्ड कंपोनेंट है, जो फिलॉसफी है, जो इसका दर्शन है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। और उस धर्म, उस स्पेसिफिक कंपोनेंट के 2 कंटेंट हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है। वो एक है मानवता और एक है सत्यता। तो इस पर जब हम इसको फॉलो करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक दुनिया एक अमन की ओर। मैं चूँकि सारे रिलीजन को रिप्रेजेंट करता हूँ, जो मैंने कहा उसको फॉलो करते हुए ओम शांति शांति शांति, वाहे गुरु नमो बुधाय, आमीन, खुदा हाफिज़। खेल कूद की दुनिया से साहित्य में आया हूँ और 1947 से अभी तक गया में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे कि गया का नाम कोई प्रॉब्लम में आए। यही सबसे खुशी की बात है। इसीलिए मैंने एक कविता लिखी थी, मेरा शहर दंगों का शहर नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा परपोता हर बार यहाँ इफ्तार पार्टी में मेरे बाद भी आए और इसी तरह का माहौल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। रमज़ान के पाक महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन और इसके साथ समाज को ये मैसेज कि हम सभी एक साथ हैं, इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध
कि गया की जो धरती है वो सर्वधर्म समभाव की धरती है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको यहाँ पे देखने को मिला है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि रमज़ान के इस पाक महीने में ही होली का आयोजन होने जा रहा है। होली का पर्व आ रहा है, बहुत बड़ा पर्व है, और बहुत खुशी होती है जब सभी धर्म के लोग बोलते हैं कि होली का त्यौहार हम लोग साथ रोज़ा के साथ साथ होली का त्यौहार मनाएंगे। यही तो हमारी सनातन संस्कृति की ये रीढ़ है कि हम सभी एक साथ रह करके, सब लोग एक साथ मिल करके एक अच्छे समाज की सर्वधर्म समभाव की जो कल्पना है, परिकल्पना है, उसका उदाहरण पेश करते हैं। और ये समाज को बहुत बड़ा मैसेज है, और इससे सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए कि हम सब एक हैं, मानव जाति का कल्याण इसी में है, और हम सब विकसित जो देश की कल्पना करते हैं, विकसित राज्य की कल्पना करते हैं, विकसित समाज और परिवार की कल्पना करते हैं, इसी से संभव है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है। और होली का त्यौहार आ रहा है तो इसमें शांति से, प्रेम पूर्वक, और बिहार में अल्कोहल तो बैन है, बट पूरी तरह से इसका उपयोग न हो, इसका ख्याल रखें, और होली के रंग को और अच्छे ढंग से ये करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, शराब और इससे नशाखोरी से या और भी कोई जो दुर्व्यसन है उससे बचें। मैं तमाम समाज के लोगों से ये अपील और आग्रह करूँगा कि वो प्रेम से, सौहार्द से सब मिलजुल कर आपस में हर पर्व को मनाएं। साथ में ईद आएगा, ईद को अच्छे से हम लोग मनाएंगे। धन्यवाद।